हेलो फ्रेंड्स। हाइलाइट्स क्या है आज के करेंट अफेयर्स के? तो हम देख लेते हैं। अभी फॉर्ब्स का लिस्ट आया है और पावर बिजनेस वन ऑफ 2022, उसमें किस इंडियन का नाम आया है। साथ में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट स्पेस में जाने वाला है, उसको लेकर क्या न्यूज है। और एज यूजुअल पूरे नवंबर में हम चलाएंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले बैंक पीओ मेंस एग्जाम के लिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला पॉइंट और देखते हैं पहला पॉइंट क्या आ रहा है आज के न्यूज में। क्या है? ओके, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस। तो क्या नाम है इसका, याद रखेंगे, विक्रम एस। विक्रम साराभाई के नाम पर है ये। वॉज डेवलप्ड बाई विच स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज? कौन से टेक्नोलॉजी कंपनी ने इसे डेवलप किया है? और इसका राइट आंसर है, यहाँ चार ऑप्शन है, कोशिश कीजिए। क्या आ रहा है आपका आंसर? आंसर है डी। इसका टेकअवेज में क्या है? स्काई रूट स्पेस, ये नाम है, स्काई रूट एरोस्पेस is set to lift the country's first privately developed rocket into space. The Prarambh mission is expected to launch in the second week of November on the demonstration flight with the Vikram Sarabhai launch vehicle. Next point आ रहा है, according to the Forbes 2022 Asia's Power Business Women list, honoring 20 outstanding women in business across the Asia Pacific region, who among the following was named from India? ये चार ऑप्शन है, सुमा मंडल, वानी कोला, फाल्गुनी नायर, सावित्री जिंदल, और राइट आंसर है ए ऑप्शन, सोमा मंडल। Forbes unveiled its 2022 Asia's Power Businesswoman list, honoring 20 outstanding women in business across the Asia Pacific region. Soma Mandal, the chairperson of Steel Authority of India, जी हाँ, सेल की ये चेयरमैन है। इसके अलावा भी कुछ लोगों के नाम है, नमिता थापर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया बिजनेस ऑफ एमक्योर फार्मा, और गजल अलग, को फाउंडर एंड चीफ इनोवेटिव ऑफिसर ऑफ होनासा कंज्यूमर, आर ऑन द लिस्ट। राइट फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। इंडिया ज्वाइंट द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एट द कॉप 27, विच इज द लार्जेस्ट कंटिजियस मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो यहां पर आपके चार ऑप्शन दिए हैं और राइट आंसर है सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। जी हाँ, सुंदरबन डेल्टा जो है ये इंडिया में वेस्ट बंगाल के साउथ में पड़ता है, और कुछ पार्ट इसका बांग्लादेश में भी है। और ये जो मैनग्रोव है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, ये सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर दो बड़ी मेजर रिवर्स जाकर मिलती हैं, जैसे गंगा, और ऊपर से इंडिया के नॉर्थ से आकर मिलती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, और ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और यही है सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट। टेकअवेज है, द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, 140,000 hectare, lies in the delta of Ganges, Brahmaputra, and Meghna rivers on the Bay of Bengal. It is adjacent to the border of India's and Sundarban World Heritage Site, inscribed in 1987. Now the next point is बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है। According to the Morgan Stanley, India will become the third largest economy by which year? यानी by a particular year जो आपको बताना है, इंडिया जापान और जर्मनी से भी ऊपर हो जाएगा। और राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 2027. A report by Morgan Stanley has forecast that India will surpass Japan and Germany and become the third largest economy by 2027. अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ, द गांधी पीस फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द प्रेस्टिजियस कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान फॉर 2022। इसमें से किसको दिया गया है? अर्नब गोस्वामी, निखिल वागले, रवीश कुमार, या अरफा खानम शेरवानी। इन चार नाम में एक ही लेडी का नाम है और वो यहाँ दिख भी रही हैं। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, अरफा खानम शेरवानी। टेकअवेज देख लेते हैं। द गांधी पीस फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड द अवार्ड फॉर इट्स प्रेस्टिजियस कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान फॉर 2022 to the Wire's senior editor
ये वायर्स की सीनियर एडिटर है आरफा खानम शेरवानी। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस बेले के एशफोर्ड मेडल फॉर 2022। जी हाँ, इनको मिला है, अगर आप इन्हें पहचान सकें। ऑप्शन से है डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर अनंत, डॉक्टर सुभाष बाबू एंड डॉक्टर ममता कौस्तुभ। और ये देखिए, यही मेडल है, काफी देखने से भी बहुत रॉयल सा लग रहा है। ये किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर सुभाष बाबू। सी ऑप्शन, डॉक्टर सुभाष बाबू, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो यहाँ दिख रहे हैं, यही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी। और इन्होंने ये अनाउंस किया है कि गुजरात में कब होगा अगला इलेक्शन। उसका डेट्स क्या निकाल दिया इन्होंने, 1 नवंबर एंड 5 नवंबर। और साथ में 8 तारीख को, 8 ऑफ सॉरी इट्स दिसंबर नॉट नवंबर। सो 1 एंड 5 दिसंबर में वहां इलेक्शन होगा गुजरात में, और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। और साथ में एक और चीज याद रखिए, आज, जी हाँ, आज अभी इलेक्शन चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो इनका क्या कहना है, एक बहुत बड़ा डाटा इन्होंने दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार has said that India has dash voters, that is number of voters above the age of 100। 100 से ज्यादा उम्र वाले कितने वोटर्स हैं? और राइट आंसर है सी, जी हाँ, 2.49 लाख जो 100 साल से ज्यादा उम्र के हमारे वोटर लिस्ट में इनका नाम है। और वैसे भी अभी रिसेंटली जो पहला वोटर हुआ था इंडिया का, उनका डेथ हो गया। वो भी एक न्यूज है, नाम में और उनके बारे में अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा। यहाँ पे देखिए, देर आर 2.49 लाख, यानी लगभग 2.5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ऐसा कहना है राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। जी हाँ, ये 2 पॉइंट हम आपके पास स्पेशल लेकर आए हैं। आपको बताया गया है कि नवंबर में जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स जाएगा, उसमें बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डील करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ उसमें से आज का पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो इसमें से किस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? और राइट आंसर है डी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पड़ेगी क्या? आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए और रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा, राइट। इसके अलावा और भी चीजें हैं जरूरत पड़ती है, बट यह 4 ऑप्शन में से डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। एन अकाउंट इज एन इंडिविजुअल। अब अकाउंट होता क्या है? एन अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, a liability or capital in a summarized manner. The bank account is called a contract between the bank and the customer. और आज के लास्ट पॉइंट पर हम आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। जी हाँ, फिस्कल पॉलिसी जिसको आप एनुअल बजट के नाम से जानते हैं, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। तो फिस्कल पॉलिसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, ये आरबीआई का काम नहीं होता है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखता है, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड ऑल, ये सारे चीजों पर आरबीआई कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा फिस्कल पॉलिसी, इसकी जगह होता अगर मॉनेटरी पॉलिसी तो वो होता। फिलहाल क्या क्या है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। इश्यूएंस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी नोट्स, यानी करेंसी नोट्स को इशू करना, उसका एक्सचेंज करना, उसका डिस्ट्रक्शन यानी पुराने जो सॉइल्ड नोट्स हो गए उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी जगह नए नोट निकालना, ये सब आरबीआई देखता है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड होता है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये सब आरबीआई के फंक्शन में आता है। नाउ लास्ट वाला देखिए, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल फंक्शंस। जी हाँ, आरबीआई जो डिफरेंट बैंक्स है इंडिया में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सबका ये सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है फंक्शन। कई एनबीएफसी हैं, उसके ऊपर भी आरबीआई का सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है। सो द फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ टैक्स पॉलिसीज एंड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस। जो यहाँ पहला था उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, इंक्लूडिंग द बैंकिंग एंड इकोनॉमी से न्यूज थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।